खबर खैथल तिजारा से है, जहां मुंडावर उपखंड में चल रहा संवर्धन नर्सिंग कॉलेज इन दिनों सुर्खियों में है। छात्र छात्राओं ने कॉलेज प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जिंदोली सुरंग के पास स्थित संवर्धन नर्सिंग कॉलेज गुरुवार को रणभूमि बन गया। आक्रोशित छात्र छात्राओं ने सुबह से शाम तक कॉलेज गेट पर नारेबाजी की और फिर अलवर बहरोड हाईवे जाम कर दिया। छात्रों का आरोप है कि कॉलेज प्रबंधन ने उन्हें ये कहकर एडमिशन दिया था कि संस्थान इंडियन नर्सिंग काउंसिल से मान्यता प्राप्त है, लेकिन हकीकत में 2019 के बाद से कॉलेज के पास आईएनसी की मान्यता नहीं है। करीब 4 घंटे के विरोध प्रदर्शन के बाद ततारपुर थाना प्रभारी अंकेश कुमार पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। छात्रों को समझाया गया, जाम खुलवाया गया। तो वहीं कॉलेज संचालक का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 2019 से आईएनसी की मान्यता की जरूरत नहीं है, केवल राज्य नर्सिंग काउंसिल से मान्यता पर्याप्त है, जो कि हमारे पास है। चाहिए तुम्हें, क्यों चाहिए तुम्हें? इस गवर्नमेंट को कि सर को दिक्कत क्या आ रही है, कॉलेज को दिक्कत क्या आ रही है? पहले थी, अब नहीं है। अब क्यों नहीं है, इसकी वजह दो। दूसरी बात, गवर्नमेंट जो कॉलेजेस हैं आरयूएचएस के अंदर है, 20-21 ईयर से लगातार चल रही है। अगर हम बात करें, गवर्नमेंट कॉलेज आईएनसी अप्रूव्ड है और हमारी कॉलेज आईएनसी अप्रूव्ड नहीं है, इसका कारण बताएं। कि कहीं ना कहीं वजह रहेगी, प्राइवेट कॉलेज भी आईएनसी अप्रूव्ड है, तो ये कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। प्रशासन से यही मांगे कि हमारी मांगे पूरी की जाए, हमें आईएनसी अप्रूवल दिया जाए। यहाँ पे ना तो आईआरएनसी की गाइडलाइन पूरी की जाती है इनके थ्रू, और ना आईएनसी की गाइडलाइन पूरी होती है, ना इनके पास स्टाफिंग पैटर्न पूरा है। डोनेशन के नाम पे पता नहीं कितने पैसे लूटते हैं बच्चे। 70,000 रुपए की फीस के स्टाफी हमारे पास टोटली लिए जाते हैं हमसे 1.5 लाख रुपए पर स्टूडेंट से। और हर महीने विवाद में ये कॉलेज आती है, तो इसमें क्या इतनी खामियां हो चुकी है कि अब कॉलेज इस स्तर पर आ चुकी है, तो हर महीने कोई ना कोई काम। ये तो शुरू से सुर्खियों में है। तो फिर हम ये कहते हैं कि पूरी चीज कंप्लीट करो ना, शिक्षा दे रहे हो, आगे बढ़ा रहे हो बच्चों अगर तुमको आरयूएचएस बच्चे दे रहे हो, आरयूएचएस के पास हमारी मांग रख दो, वहाँ ले जाकर। सुप्रीम कोर्ट का ये उद्देश्य है कि भारतीय नर्सिंग परिषद को मान्यता देने का अधिकार नहीं है। 2019 के बाद में स्टेट नर्सिंग काउंसिल और स्टेट गवर्नमेंट ही छात्र आवंटन का काम करेगी। कॉलेज संचालन के लिए जितनी भी एनओसी की जरूरत है वो सभी कॉलेज के पास उपलब्ध है। कॉलेज को बच्चों का अलॉटमेंट भी राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के द्वारा किया जाता है, उनका एनरोलमेंट भी किया जाता है और आरएनसी उनका रजिस्ट्रेशन करके उनको आरएनआरएम नंबर देती है, जिस आरएनआरएम नंबर के आधार पर पूरे देश में और विदेश में भी बच्चे चिकित्सा सेवाएं देने की स्थिति में रहते हैं। राजस्थान नर्सिंग काउंसिल के द्वारा एफिलिएटेड नर्सिंग कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों और उनके नौकरियों के लिए जो अनियमितताएं हैं उनको लेकर कॉलेज के छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। राजस्थान के अलवर जिले और खैरथल जिले में कई कॉलेज ऐसे हैं जहां नर्सिंग कॉलेज के छात्र बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई कर रहे हैं। ये 4 वर्षीय कोर्स आईएनसी और आरएनसी से अप्रूव्ड होना चाहिए। इसको लेकर के जो कन्फ्लिक्ट है, जो एक भ्रांतियां फैली हुई है, उसको लेकर के छात्र और मैनेजमेंट के बीच विवाद हो गया है। फिलहाल मैं मौजूद हूं खैरथल जिले के जिंदोली क्षेत्र में, जहां संवर्धन कॉलेज यहां मौजूद है और इसमें पढ़ने वाले छात्रों ने यहां पर रोड जाम कर दिया है। उनकी मांग है कि कॉलेज के पास आईएनसी की मान्यता नहीं है, जिसको लेकर वो भविष्य में कभी राजस्थान के बाहर कहीं भर्तियां नहीं देख सकेंगे। उन्होंने कई ऐसे उदाहरण भी पेश किए जिनके आधार पर आवेदन उनके रिजेक्ट हुए हैं और खास तौर पर आवेदन में आईएनसी की मान्यताओं को प्राथमिकता मांगी गई है। लेकिन संवर्धन कॉलेज के मैनेजमेंट प्रभारी यहाँ कपिल शर्मा के द्वारा जब बातचीत आई तो उन्होंने कहा कि 2019 में सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया हुआ है, जिसके आधार पर राजस्थान नर्सिंग काउंसिल को निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें आईएनसी की मान्यताएं प्राथमिकता पर नहीं है। आईएनसी केवल निरीक्षण कर सकती है, मान्यता के लिए प्राधिकृत नहीं, उसके लिए आरएनसी ही प्राधिकृत है। ऐसे में सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो एक भ्रांतियां फैली हुई है आरएनसी और आईएनसी को लेकर, उसके लिए जो छात्र हैं उनमें और मैनेजमेंट के बीच टकराव है।
लोग बच्चे जो छात्र हैं वो अपने भविष्य को लेकर के चिंतित हैं। वहीं मैनेजमेंट कह रहा है कि हमें आईएनसी की मान्यता की कोई जरूरत नहीं है। देखना ये होगा कि जो स्थिति है फिलहाल, रोड जाम हो रहे हैं, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, कॉलेज बंद किए जा रहे हैं, छात्र छात्रा परेशान हैं, उनके बच्चे और परिवारजन भी इस बात को लेकर चिंतित है कि यदि यहाँ से पास आउट भी होते हैं तो क्या उनको भविष्य में राजस्थान और राजस्थान के बाहर कहीं नौकरियां मिलेंगी या नहीं। सबसे बड़ी बात है आईएनसी और आरएनसी के बीच जो विवाद है उसमें आरएनसी की जो रजिस्ट्रार है जॉय कुरियन, उनसे समाचार प्लस ने जब बात की तो उनका स्पष्ट तौर पर कहना था कि यदि कॉलेज के पास आईएनसी की मान्यता नहीं है तो ऐसे में बच्चे सिर्फ राजस्थान की भर्ती देख सकते हैं, राजस्थान के बाहर वो कहीं पर भी किसी भर्ती में आवेदन नहीं कर सकते। यदि आवेदन करते हैं तो उनका आवेदन रिजेक्ट होगा। अब बड़ा सवाल ये है कि मैनेजमेंट जहां एक और कॉलेज मैनेजमेंट जहां एक और आरएनसी और आईएनसी को लेकर जो भ्रांतियां उनको स्पष्ट नहीं कर पाया है, वहीं आरएनसी की रजिस्ट्रार ने जो स्पष्ट टिप्पणी की है उससे साफ तौर पर जाहिर है कि यहाँ आईएनसी की मान्यता के बगैर जो छात्र पढ़ रहे हैं उन छात्रों का भविष्य राजस्थान के बाहर कहीं पर भी नौकरी के लिए नहीं है। बेशक पढ़ाई पूरी की जा सकती हो, लेकिन पढ़ाई के बाद आवेदन करने के लिए जो नौकरियों में आवेदन है उसमें उनको पात्रता नहीं मिलेगी। में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या सिस्टम को यह चीज नहीं देखनी चाहिए कि बच्चों को एक स्थायित्व दे करके उनको एक विश्वास में लिया जाए कि आपको आईएनसी और आरएनसी में भेद नहीं पता है, गाइडलाइंस नहीं पता है, तो उनका प्रमाणिक तौर पर उनकी डिग्री में यहां पर खुलासा किया जाए। समाचार प्लस के लिए हेमंत जैमन, खैरतल।